गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। डिस्काउंट का वीडियो जो है 3 वीडियो अपलोड हो गया है और उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ये तीनों वीडियो काफ़ी है डिस्काउंट चैप्टर के लिए। अगर ये 3 वीडियो को अगर अच्छे से आप पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे तो फिर डिस्काउंट में आपको समस्या नहीं होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। वो चैप्टर है परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि स्टार्ट कीजिए सर परसेंटेज, तो डिस्काउंट हमने कंप्लीट कर लिया है। और कुछ अगर क्वेश्चंस अच्छे दिखते हैं डिस्काउंट के लेवल में जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं तो उसको मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंच रही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जो कहाँ मिलेगा वो मिलेगा यहाँ BR क्लासेस में। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं 100% 1% भी कमी मत कीजिएगा पढ़ने में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो राजगंज चले आइएगा, GT रोड हीरो शोरूम के पास, चाहे गली कुली के पास। ऐसा एड्रेस किसी को पूछिएगा, बता देंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है और परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे आज कंपेयर करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया था, इसलिए इसको आज अच्छे से सीखेंगे। जितना भी डाउट ना रहे इस प्रकार से सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे। आइए पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या है, समझना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 2 आदमी रहेगा, A B P Q, कुछ भी रहेगा, A B P Q ऐसे का कुछ रहेगा। बता देगा A B से 20% ज़्यादा है, B C से 30% ज़्यादा है, ऐसे करके बता देगा। A B से कितना परसेंट ज़्यादा है? 20%। तो लिखेंगे अगर इसको 100, इसको कितना लिखेंगे? 120। कैसे लिख दिए? बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसको 100 माने, इसको क्यों नहीं माने। तो ध्यान दीजिए, जिसको समझ नहीं आता है उसको यहाँ पर ध्यान देना है। जिसके साथ में से लगा होगा उसको आपको 100 लेना है, जिसके साथ में से लगा होगा उसको 100 लेना है। जैसे बोलेंगे A B से 100% ज़्यादा है, A B से 80% ज़्यादा है, इसलिए इसको 100 रखेंगे, इसको 80 ज़्यादा रखेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो पहला बात आपको कंफर्म हो गया, इजी हो गया समझने के लिए कि जिसके साथ में से लगा होगा उसको हमको 100 लेना है। समझ में आ रहा बात? जैसे बोलेंगे A B से 30% कम है, अगर ये 100 है तो ये 30 कम मतलब 70 होगा। बोलेंगे A B से 80% ज़्यादा है, तो अगर ये 100 है तो 80% ज़्यादा मतलब 180 होगा। तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि कंपेयर कैसे करना है, एक चीज़। अब देखिए दूसरा चीज़, कम और ज़्यादा के बारे में। कम परसेंट मतलब कितना, पूछेगा कि कमी, कितना कमी हुआ है, मतलब कम और ज़्यादा का प्रतिशत। अब कम और ज़्यादा का प्रतिशत आपको अगर निकालना है तब क्या करना, ध्यान दीजिएगा। 2 सवाल करना आपको कि कितना कम बटे किससे कम, ये सवाल आपसे करना है। ठीक है, आपको डाउट नहीं हुआ किससे कम। जिसको दिक्कत होता है वर्ड समझने में उसके लिए बहुत ही काम आएगा। कितना कम किससे कम। जब भी आपसे पूछेगा कि A B से, जैसे बोला ना कि A B से 20% ज़्यादा है, ठीक है, तो पूछेगा कि B A से कितना परसेंट कम है, B A से कितना परसेंट कम है, तो कम निकालना पड़ेगा। उस समय पूछना है कितना कम है किससे कम है, ये सवाल करना। समझ में आ रहा है? ज़्यादा का केस में यहाँ क्या लिखना है, कितना ज़्यादा बटे किससे ज़्यादा। ये सवाल आपको करना है। समझ में आ रहा है? इसी से सारा सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। पहला इसको ध्यान रखिएगा, फिर इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम बोलेंगे कि A जो है B से 50% ज़्यादा है। A जो है B से इसके साथ लगा हुआ है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम देख लिए A जो है B से 50% ज़्यादा है। लेकिन सवाल क्या पूछेगा कि B जो है A से कितना परसेंट कम है। ठीक है, B जो है A से कितना परसेंट कम है, तो कम का परसेंट निकालना है। तो बोलेंगे कितना कम, तो B जो है कितना कम है, बोलेंगे 50 कम है। नीचे क्या लिखा, किससे कम है, तो B किससे कम है, A से कम है, तो नीचे कितना लिखेंगे 150। और परसेंट के लिए क्या लिखेंगे 100। परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, परसेंट के लिए लिखेंगे 100। परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, परसेंट के लिए लिखेंगे 100। समझ में आ रहा? इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और उसमें फिर बदलेंगे टाइप, तो फिर वहाँ पे भी आपके लिए डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल पे, चलिए। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि P Q से 40% कम है, से किसके साथ है, Q के साथ।
यहाँ लिखे P, यहाँ लिखे Q, इसको 100 रखेंगे। अब आगे देखते हैं, P Q से 40% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए इसको तो पता कर लिया हम लोग। अब आगे देखिए, तो पूछता है Q P से कितना ज़्यादा है, इसके बारे में बताना है कि Q जो है P से कितना ज़्यादा निकालना है। तो बोलेंगे कितना ज़्यादा, Q जो है कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 40। Q किससे ज़्यादा है, Q किससे ज़्यादा है, तो P से ज़्यादा है। P का मान 60 और परसेंट के लिए 100। इसको सॉल्व कीजिए, 20 का पारा में 2, 20 का पारा में 3, 200/3, 200/3 को क्या लिखेंगे हम लोग, 66 2/3%, या तो इसको लिखेंगे 66.66%। समझ में आ गया होगा, समझ में आया कंसेप्ट क्या है। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आगे देखते चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2। सुनिए, बोलता है यदि x y से किसका साथ लगा है, y के साथ, x y से 80% अधिक है, इसको 100 रखेंगे, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो निकाल लिया हमने। अब क्या कहता है, देखिए कहता है y x से कितना % कम है, ये बताना कितना कम है। y x से कितना % कम है, कम के लिए कितना कम, बोलेंगे y कितना कम है भाई, बोलो, तो बोलेगा 80 कम है। y किससे कम है, तो x से कम है, नीचे 180, % के लिए 100। समझ में आ रहा, इसको सॉल्व कीजिए। 20 का पारा में 4 बार में, 20 का पारा में 9 बार में। देखिए 4/9, आपको 1/9 का वैल्यू याद होना चाहिए, सही है। 1/9 का वैल्यू होता है 11 होल 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%। ऊपर कितना गुना है, 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44.44%। आए समझ में, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, 400/9 डिवाइड करेंगे, यही आंसर आएगा। सही है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, फटाफट करेंगे, समय भी बचाना है और हमको अच्छे से सीखना भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि S T का 160%। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे हम लोग से के लिए जिसके साथ से था उसको 100 रखते थे, जिसके साथ का होगा उसको भी हमको 100 रखना, ये याद रखिएगा। चलिए एक चीज़ और समझ में आ गया आपको, से 100 का 100। आगे चले, देखिए बोलता है S T का, इसके साथ का लगा हुआ है ना, इसको 100 रख देंगे। S T का 160% है, 100 का 160 ही होता है। आगे चले तो क्या कहता है, TS का कितना प्रतिशत है, T के बारे में पूछ रहा है। T जो है S का कितना प्रतिशत है। एक चीज़, जिसके साथ का रहेगा वो नीचे आ जाएगा, पहले बोले हम क्या पूछा, फिर से देखिए, TS का, इसके साथ इस बार का लग गया है, ये नीचे चल जाएगा, मतलब 160 नीचे जाएगा, 100 ऊपर आएगा, और % के लिए 100 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसके साथ का होगा वो 100, वो नीचे चल जाएगा, उसको 100 रख सकते हैं। फिर से बोल रहे, सुनिए अच्छे से, जब भी कंपेयर करेंगे जिसके साथ में का लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। जैसे बोलेंगे A B का, तो B नीचे चल जाएगा, A ऊपर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए। कितना लिखेंगे, इसको 5 बार, इसको लिखेंगे हम लोग 8 बार। सही है, 5/8 का मान कितना होता है, 62.5%। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि x y से लग गया ना, से यदि x y से 30% कम है तो कितना होगा, 70। आगे चले, तथा z x से 50% कम है। इस बार से किससे, इससे 50% कम, ये कितना होगा, z कितना होगा, 50 होगा, मतलब इसका आधा होगा। इसी को हम कैलकुलेट कर लेते, इसका आधा कितना होगा, बोलेंगे 35 होगा। इसको मिटा देते, समझ में आ गया ना। चलिए इससे हम रेशियो पता कर लिए थे, इसका आधा होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, z y से कितना प्रतिशत कम है। कंपेयर किससे हो रहा है, y से कितना कम है, z y से कितना प्रतिशत कम है। बोलेंगे 65 कम है, किससे कम है, तो बोलेंगे y से कम है,
परसेंट के लिए 100, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 65% आएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पी क्यू से 33 1/3% कम है। देखिए ये परसेंट खराब है, 33 1/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ कम है, ये कम कर देते हैं, मतलब 3 में से 1 कम है। 33% थोड़ा परसेंट में डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब नाम देखते हैं कौन है, पी क्यू से कम है, इसका मतलब अगर क्यू 3 होगा तो पी 1 कम, मतलब ये 2 होगा। सही है। आगे देखिए, तो कहता है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बोलेंगे कितना अधिक है, पहले ये बोलेंगे 1। क्यू किससे अधिक है, बोलेंगे पी से, मतलब 2% के लिए 100, मतलब कितना आंसर होगा 50% अधिक। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, कहीं डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। कहता है यदि x y से 25% छोटा है, x है y से, इसके साथ ये लगा हुआ, इसको 100 रख दीजिए। x y से 25% छोटा मतलब 75 होगा। तो कहता है y x से कितना परसेंट अधिक है। y जो है x से कितना अधिक है, तो बोलेंगे 25 अधिक है। y किससे अधिक है भाई, तो बोलेगा x से अधिक है। और परसेंट के लिए 100, इससे क्या है 3 बार में 100/3 को क्या लिखते हैं 33 1/3% लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, वैसा ही है कंपेयर करने का, लेकिन ये थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कहता है यदि a का 15% इज इक्वल टू b के 45%, तो हमसे क्या कहता है, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। सही है। आइए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जिस यहाँ पर भी का लगा होगा वहाँ इंटू लिख सकते हैं। सही है। इसको लिखेंगे a इंटू 15% बराबर b इंटू 45%। सही है। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, ये 1 बार में, ये 3 बार में। इसका मतलब 1a इक्वल टू 3b। a का मान चाहिए तो बराबर के इधर देखिए, b का मान चाहिए तो बराबर के इधर देखिए। a का मान 3, b का मान 1। आप सवाल को सुनते हैं। तो कहता है a माइनस बी का, जिसके साथ का लगेगा कंपेयर करें वो नीचे चल जाएगा। सही है ना। a माइनस बी का a कितना प्रतिशत है, यही बताना है। समझ में आ रहा है। आइए देख लेते हैं। तो बोलेंगे a माइनस बी, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा नीचे 2। a का मान कितना है 3, परसेंट के लिए 100, इसको काटेंगे 50 गुना 3 मतलब 150% है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आसान क्वेश्चन है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि a b से 25% कम है, a जो है b से यहाँ हो जाएगा 100, 25 कम है मतलब ये हो जाएगा 75। और आगे देखिए, तो पूछा क्या है, तो 2b माइनस a/2 कितना होगा। पहले कंपेयर कर लेते हैं। आइए, ये a का मान है, ये b का मान है। अरे इशू में छोटा कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। बोलेंगे 25 गुना 3, 25 गुना 4। अब यहाँ पुट कर देते हैं। b का मान कितना है 4, 4 गुना 2 8 माइनस 3, और नीचे क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 5/2। ऑप्शन मिला लीजिए। समझ में आया, आसान क्वेश्चन। क्लियर है। आगे चले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बोलता है बी ए से 20% अधिक है। बी जो है किससे, ए से, इसको रख देंगे हम यहाँ पर 100, और बी ए से अधिक है, कितना अधिक है 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। सही है ना। बी ए से, सी लगा हुआ है 100, बी ए से 20% अधिक है तो 120। आगे देखिए, तथा सी बी से 25% अधिक है। सी जो है वो बी से भी अधिक है, किससे, बी से 25% अधिक है। सही है।
तो हम इसको क्या लिख देंगे, अगर ये 120 है तो इसका 25% ज़्यादा कर देंगे इधर, इसका 25% कितना होगा 30, ये कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब ABC मिल गया ना, हमको मिल गया। तो क्या कहता है देखते हैं, यदि C का मान दिया है 330, पहले इसको रेशियो में बदल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। देखिए 20 से काटेंगे नहीं कटेगा, अच्छा एक जीरो काटते हैं इसको पहले, 10 से काटते 15 बार, 10 से 12 बार और 10 से 10 बार। अब नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में किसका मान दिया है, C का मान दिया 330 रुपया। अगर C जो है वो 330 रुपया है, C जो है 330 रुपया है, तो कहता है A का मान बताओ, A कितना होगा। सही है, इसको रेशियो में चेंज कर ले क्या, इन दोनों में कंपेयर करना है ना, या तो फिर गुना कर लेते हैं। कितना गुना, आइए देखते हैं। बोलेंगे 15 गुना 2, 15 दूनी 30, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, मतलब 22 गुना। इसको अगर हम 22 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 रुपया। समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर हो रहा है। आज सिर्फ हम लोग कंपेयर करने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। हर एक तरह का जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा है सारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चले, ये था क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया कि नहीं आया। इससे 25% ज़्यादा, तो 25% बढ़ा दिए, 25% मतलब उसका 30 हुआ, 30 बढ़ा दिए 150 हो गया। 150 का मान दे के 100 का मान पूछ रहा है। सही है, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। बोलता है A B से 20% कम है। A किससे, B से, इसको रख देंगे 100, कितना कम है 20%, ये हो जाएगा 80। पूछता क्या वो देखिए, तो 2B माइनस A बाई A का मान कितना होगा। यहाँ तो वैल्यू दिख रहा, इसको छोटा कर देते और अच्छा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब बैठा देते हैं, B का मान कितना 5, ये हो जाएगा 10 माइनस A का मान कितना 4, नीचे A कितना होगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 6/4, इसको लिखेंगे 3/2। इसका मतलब आंसर कितना आएगा 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि A का 15% B के 18% के बराबर, अभी पढ़े थे ना, A का 15% B के 18% के बराबर, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। इसको A और B का ऐसा रिलेशन निकाल लेंगे नहीं, तो कैसे निकालेंगे। का मतलब गुना होता है, चेंज कर लेते इसको। का मतलब क्या होता है, गुना। कटेगा कुछ, काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे ये 6 बार। सही है, मतलब 5A = 6B। तो बोलेंगे A का मान चाहिए तो बराबर के इधर देखेंगे, B का मान चाहिए तो बराबर के इधर देखेंगे। ये A का मान है, ये B का मान है। अब सवाल सुनते हैं, सवाल क्या कहता है। बोलता है B का कितना, का किसके साथ है, B के साथ, B का कितना प्रतिशत, B का कितना प्रतिशत A के 20% के बराबर है, A के 20% के बराबर है। A का 20% कितना होगा, A का मान 6, A का 20% कितना होगा, तो बोलेंगे 1.2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 1.2 और इसको चेंज कर देंगे परसेंट में। B का कितना प्रतिशत A के 20% के बराबर, A का 20% कितना होता है 1.2। बस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते कितना आंसर आता है। चलिए, तो B का मान नीचे रखेंगे, ये हो गया 1.2, B का मान कितना है, B का मान है 5, यहाँ 5 लिख दिए और परसेंट के लिए 100। ये डेसिमल हटाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, तो 12 गुना 2 मतलब 24%। इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 24%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस तरह से। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बोलता है यदि संख्या A का 78% किसी अन्य संख्या B के 32.5% के बराबर है, वैसे ही पूछ रहा है ना। देखिए A का मतलब गुना लिख देते हैं, A का 78% इज इक्वल टू B के 32.5% के बराबर है। तो पूछता है तो B का A से अनुपात, B का A से अनुपात, B का A से अनुपात पूछ रहा है, मतलब 2:1 पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसका डेसिमल हटाएंगे, इधर हम लिख सकते हैं × 10। सही है,
किससे कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 से गया 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 गुना 6 30, 5 पचे 25 कट गया। 13 से काटेंगे, 13 6 78, 13 पच्चे 65, अब नहीं कटेगा। ये हो गया 12, मतलब 12A इज इक्वल टू 5B। बोले ए का मान चाहिए तो बराबर को उधर देखिए, ए का मान है 5, बी का मान इधर देखिए, तो ए का मान लिखेंगे 5 और बी का मान लिखेंगे 12, मतलब आंसर 12:5, 12:5। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए ही होगा। सही है, समझ में आ रहा है इस तरह क्वेश्चन कैसे करना, आसान क्वेश्चन है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, और 2-3 सवाल करेंगे इस वीडियो में, कंपेयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%, तो हमसे क्या कहता है, y x का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। y x का कितना परसेंट, ये पूछ रहा है। इसका मतलब x y का मान निकालना होगा, आइए निकालते हैं। देखिए ये इंटू है, ये इंटू है, कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3 और 2, मतलब x माइनस 3 का मान, x माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 2। बोलेंगे x माइनस 3 का मान चाहिए, सॉरी x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, तो बराबर को उधर देखिए, इसको एक बार लिख देते हैं, 3x माइनस वाई। समझ में आएगा इससे, ये क्या हो गया 2x प्लस वाई। अगर हमको x माइनस वाई का मान चाहिए तो बराबर को उधर देखेंगे, इसका मान हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। सही है, तो बोलेंगे x प्लस वाई 3 है और x माइनस वाई ये 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ऐड करने से ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5। तो बोलेंगे x बराबर कितना आएगा, तो बोलेंगे 2.5। तो बोलेंगे y बराबर कितना होगा, तो 0.5, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा, 3 आ रहा। यहाँ पुट कर देते हैं, y ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे y ऊपर जाएगा, y ऊपर जाएगा, तो y कितना है 0.5, x कितना होगा 2.5 और परसेंट के लिए 100, कितना आंसर आएगा 20%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछता है, हमको लगता है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन फिर पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 14 कहता है यदि a b से 75% अधिक है, a b से, इसको 100 रख देंगे, 75% अधिक है तो 175 हो जाएगा। सही है अभी तक? आगे देखिए, c d से 40% कम, क्या कहता है आगे, c और d के बारे में बोल रहा है। c d से, इसको 100 रख देंगे, c d से 40% कम है तो 60 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, d a से 20% अधिक है, d का रिलेशन a के साथ है, d a से 20% ज़्यादा है, इसका 20% जोड़ देते हैं इसमें, इसका 20% कितना होगा 10%, 17.5, उसका डबल कर देंगे 35 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 210। सही है, d का मान अगर 210 है, अगर c का मान चाहिए तो c इधर लिखना है, तो यहाँ देखना होगा किस रेशियो में है ये, बोलेंगे किस रेशियो में है, ध्यान से देखिए, बोलेंगे ये 5 होगा तो ये 3 होगा, तो यहाँ d का मान अगर 5 रेशियो में है तो c का मान 3 रेशियो में होगा। ये 5 से कितना बार में कटेगा ये, तो बोलेंगे 42 बार में कटेगा, तो 42 गुना 3 126। इसका मतलब c का, d का, a का, b का, सबका रेशियो निकल गया ना। अब क्या पूछ रहा वो देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, आपको ऑप्शन देखना होगा। देखिए ऑप्शन क्या है, 5 से। एक चीज़ देखिए, सब b और c में कंपेयर हो रहा है, इसलिए b और c को हम कंपेयर करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। बताइए b का मान कितना दिख रहा है 100 और c का मान कितना दिख रहा है 126, हम कंपेयर कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, c जो है b से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बोलेंगे 26% ज़्यादा दिख रहा है हमको। कितना परसेंट ज़्यादा दिख रहा है, 26% ज़्यादा दिख रहा है। कौन दिख रहा है, c। तो हमको यहाँ देखना है कि c ज़्यादा होना चाहिए और 26% ज़्यादा होना चाहिए। आइए देखते हैं, देखेंगे b का मान इधर और c का मान इधर, तो देखिए c जो है वो ज़्यादा है, सही है,
अब कितना ज़्यादा होना चाहिए, 26%। इसका 26% जोड़ना पे 25 आना चाहिए, इसका 26% जोड़ने पे 25 आना चाहिए, सही है ना। इसका 26% निकालेंगे तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 21 का 26% अगर निकालेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा या एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आगे देखिए, कहता है सी जो है, सी का मान बराबर के इधर और बी का मान बराबर का इधर। देखिए इसमें बी बड़ा हो जा रहा है, बड़ा किसको होना चाहिए, बड़ा सी को होना चाहिए, यहाँ बी बड़ा हो जा रहा है, ये तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, ये सी है और ये बी है। देखिए यहाँ सी बड़ा है, बिल्कुल सही है। देखना कि 26% ज़्यादा है कि नहीं। बोलेंगे सी जो है बी से 13 ज़्यादा है, बी कितना है 50%, बदलेंगे तो 100। देखिए 26% ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप VVI लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत आसान है। इसको आदमी समझने में थोड़ा गलती कर सकता है। ए आर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक बोलता, अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत, आई का प्रतिशत पूछ रहा है। आई कहाँ पे है, आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। तो बोलेंगे आई कितना बार है, 2 बार है। टोटल अक्षर कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10% में चेंज कर दिए। ये बहुत आसान सवाल है, आंसर होगा 20%, सही है। इस तरह का भी पूछ देता है, आदमी सोचता क्या कुछ है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो दोस्तों, हम लोग कंपेयर करने वाले आज बहुत सारे सवाल देखें, ठीक है। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा परसेंटेज का पार्ट 2, इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस में लोगों का अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, कहीं पर अगर डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, इस बार एक सीट लेना है। चले मिलते हैं।